आज पता है लोग क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति आज अच्छा दान दे रहा है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आज लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति डेली चर्च जा रहे हैं वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आज लोग ये सोचते हैं कि जो आदमी आके चर्च में झाड़ू मार रहा है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। एक शारीरिक व्यक्ति से ज्यादा स्ट्रांग एक आत्मिक व्यक्ति होता है। एक शारीरिक व्यक्ति जितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता, एक आत्मिक व्यक्ति उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। आमीन। वो कहता है जैसे मेरी हर एक बातें मेरी आत्मा जानता है, उसी तरह परमेश्वर की आत्मा अगर मेरे अंदर है तो मैं परमेश्वर की हर एक बातों को जान सकता हूं, मैं परमेश्वर की हर एक जरूरतों को समझ सकता हूं। आमीन। ये नहीं कि कोई व्यक्ति रोजाना बाइबल को रीड कर रहा, रोजाना मैं ऐसे लोगों को देखा जो चर्च के अंदर झाड़ू मार रहे थे ऐसे, और वो अपने आप को रोज घोषणाएं करते थे कि हम स्पिरिचुअल है। और डेली लाइफ में हमें बोलते थे कि हम स्पिरिचुअल है, हम एक स्पिरिचुअल लोग हैं। ये जो बोलते ना कि मुंह बोलने वाले आत्मिक, इसको बोलते हैं मुंह बोलने वाले आत्मिक। और रोज उठेगा सुबह, वो लड़का जाएगा चर्च में, झाड़ू करेगा, आएगा, सब दिन सब चीजें करता रहेगा। वो व्यक्ति उठेगा, मॉर्निंग में जाएगा चर्च, झाड़ू करेगा, वो करेगा, फिर एक लड़की को लेकर भाग गया। इसको क्या बोलते हैं? एक अलग प्रकार की आत्मिक, एक मुंह बोले आत्मिक। हाँ, सब लोग बोलते थे जो फिजिकल लोग, देखो ये बहुत काम कर रहा है, ये तो बहुत आत्मिक है, बहुत आत्मिक, लेके भाग गया। आत्मिक का मतलब है कि वो परमेश्वर की हर एक बातों को जाना, आपकी पूरी टाइम परमेश्वर में हो, आपकी लाइफ कभी आप हमेशा सोचोगे कि मेरी जिंदगी परमेश्वर में कभी खराब ना हो। आमीन। मैं कोई गलत सामान को, गलत काम को ना कर दूं, मैं कोई गलत चीजों को ना कर दूं। आप हमेशा चिंता करते रहोगे कि नहीं मेरी लाइफ में कोई गलत कर्म परमेश्वर से ना हो जाए। मैं परमेश्वर के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं अपने घर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा, मैं अपने घर में चावल लाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर को दान देने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं परमेश्वर की काम करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं हर एक बात जो परमेश्वर का है मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे से नाराज ना हो जाए। आप उस बात का हमेशा केयर करोगे, उस बात के लिए आप फेयर करोगे। आमीन। पता है उस विधवा औरत के पास जब 1 रुपया था, ओनली 1 मुद्रा थी, वो फियर नहीं की, वो चिंता नहीं की कि क्या होने वाला है। उसने कहा मैं खाली रह जाऊंगा, लेकिन मैंने जो परमेश्वर से वायदा किया है। जब आप आत्मिक वे में हो, जब एक आत्मा के लिए भाग रहे हो, आप कभी भी अपने लाइफ पर सेल्फिश नहीं हो सकते। हालेलुया। आप हमेशा सोचोगे, आपकी पहली सोच रहेगी परमेश्वर, आपकी लास्ट थिंकिंग होगी परमेश्वर। आमीन। आपकी जीवन की पहली दौड़ होगी परमेश्वर, आखिरी दौड़ होगी परमेश्वर। आप मृत्यु से पहले अपने आप कैसे प्रिपेयर कर दोगे कि परमेश्वर आपको मृत्यु से पहले स्वर्ग दिखाना शुरू कर देगा। आमीन। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं जो मरने से पहले स्वर्ग तक विजिट करते हुए आए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वैसा बनाया है। उसने कहा जैसे मैं अपनी बातें जान सकता हूं, इंसान अपनी बात उसकी आत्मा जान सकती है। इसलिए परमेश्वर की गूढ़ बातें, जो सीक्रेट वर्ड्स है, जो परमेश्वर की सीक्रेट चीजें हैं, वो बिना आत्मा के उसके आप जान नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर की ओर से आपके पास आती है। और गॉड एक आत्मा है। परमेश्वर का वचन कहता है वो भी एक स्पिरिट है। गॉड इज ए स्पिरिट। वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा जल पर मंडराती थी। कहां पर मंडराती थी? जल पर मंडराती थी। क्या मंडराती थी? परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। आज मैं कहता हूं आपको कि परमेश्वर बुढ़ा नहीं है। हालेलुया। वो जैसे गोल मटोल था, जैसे सुंदर था, आज भी वो है। आमीन। क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो एक स्पिरिट है। शरीर बुढ़ा होता है, लेकिन आत्मा कभी बुढ़ा नहीं होता। आत्मा कोई एज नहीं होती। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने भी अपनी आत्मा लोगों को दिया और सौंपा। उसने कहा जैसे मैं आत्मिक हूं, तुम भी ऐसे आत्मिक बनो कि तुम शरीर में तो जियोगे, लेकिन मरने के बाद तुम्हें मेरे पास आना है। आमीन। जैसे मनुष्य की आत्मा सारे बातों को उसका जानता है, उस तरह परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की हर एक बातों को जानता है। वो किसके अंदर प्रकट कर रहा था? उसकी गूढ़ बातें पौलुस के अंदर प्रकट कर रहा था। इसलिए कोई व्यक्ति आज कह रहा है कि मैं आत्मिक हूं, और उसकी लाइफ की सिलेक्शन एक आत्मिक वर्क में नहीं जा रहा, उसके जीवन के सिलेक्शन एक आत्मिक वे में नहीं जा रहा, तो वो आत्मिक नहीं है। हाँ, आप आओगे वर्क करने के लिए, आप आओगे काम करने के लिए, लेकिन आपके अंदर फिजिकल सोच रहेगी,
आप जीसस में होने के बाद, परमेश्वर में होने के बाद आप सोचोगे इसीलिए कि मुझे काम करना है, मुझे ये करना है, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मा नहीं है, आप कभी भी परमेश्वर के कोई भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर की हर एक बात उसकी आत्मा ही जानता है। आमीन।